हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम एक मजेदार टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5 और आपका क्या है? समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी क्या होती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसके बारे में अपन इन डिटेल बात करेंगे, है ना। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जैसे सम संख्या लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। जैसे विषम संख्या लिखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ये आपने सभी ने अच्छे से पढ़ी है और मैंने भी आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाई है। तो देखिए, इनके बीच में गैप मेंटेन हो रखा है स्टूडेंट्स। इनके बीच में एक इक्वल गैप है, वो मेंटेन हो रखा है। जैसे कि आप देख रहे हो इधर, इन सभी नंबर्स के बीच में एक इक्वल गैप है, 2 का 2, 2, 2, 2, 2। इस इधर कितने का? 2 का 2 का 2 का 2, 2, 2, 2। ठीक है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22। तो देखिए इधर इन सभी में भी एक गैप मेंटेन है, 3, 3, 3, 3, 3, 3। तो अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि एक समांतर श्रेणी कैसी होती है, जिसमें एक गैप 2 नंबर के बीच में हमेशा क्या रहे? बराबर रहे, और वो संख्या क्या हो? रिपीटेड क्रम में या तो बढ़ती रहे या घटती रहे। बस में इधर बढ़ रही है, इधर में करूंगा तो क्या आएगा? इधर माइनस में चलूं तो क्या आएगा? 1, -3 क्या आया? -2। फिर -2, -3, -5, फिर -8, फिर -11। तो कहने का मतलब क्या है कि एक प्रोग्रेस के रूप में या तो वो बढ़े या घटे, वो क्या होती है? आपकी समांतर श्रेणी होती है। बात समझ में आ गई? तो देखिए, समांतर श्रेणी एक बार फिर देखिए कि जैसे नंबर को लिखने की एक सीरीज होती है समांतर श्रेणी, जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक नंबर के बीच में, यानी कि प्रत्येक 2 नंबर के बीच में एक समान गैप होगा। क्या होगा? समान गैप होगा। और उस गैप को क्या बोलेंगे हम? उस गैप को समांतर श्रेणी में डी बोलेंगे, और डी को बोलते हैं सार्वअंतर। क्या बोलते हैं? डी को सार्वअंतर बोलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपको एक सार्वअंतर क्या मिलेगा? डी मिलेगा प्रत्येक 2 संख्याओं के बीच में, और वो क्या होगा? हमेशा समान होगा। वो क्या होगा? समान होगा, है ना। तो देखिए, इधर ये डी है, ये समान है, और इसको क्या बोलते हैं? सार्वअंतर बोलते हैं। ठीक है। अब आपकी मैथमेटिक्स की परिभाषा से यदि हम इस समांतर श्रेणी को लिखना चाहें, डिनोट करना चाहें, तो कैसे लिखेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, मैथमेटिक्स की भाषा में लिखने के लिए आपको समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, वो कैसे लिखेंगे? समांतर श्रेणी को लिखेंगे a प्लस b, a प्लस 2d, a प्लस 3d, डॉट 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 a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, a प्लस n-1 इंटू d। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या दिया है? इधर a दिया है, इसको बोलते हैं प्रथम पद। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम
पद, फर्स्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, इसको बोलते हैं द्वितीय पद। ठीक है, इसको तृतीय, ऐसे ही जितने पद होंगे उतने उसको क्या दे देंगे, उतने उसको नाम दे देंगे, है ना। अब देखिए आगे, ये जो लास्ट में मैंने लिखा है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसको बोलेंगे nवा पद। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, nवा पद। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इसमें हमें सिर्फ मेजर सी चार बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, a होता है, ये प्रथम पद होता है, इसको a1 से डिनोट करते हैं। जो a प्लस डी होता है, द्वितीय होता है, इसको a2 बोलते हैं। जो a प्लस 2d होता है उसको a3 बोलते हैं। ऐसे ही करके क्या इसको nवा पद बोलते हैं। और इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, वैसे सिंपली a1 a2 a3 डॉट 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 an। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो ये a है, ये जो a है, ये सिंगल होता है a अकेला, और जो दूसरा पद होता है, जैसे कहने का मतलब क्या होना चाहिए, कहने का मतलब ऐसा होना चाहिए कि a प्लस डी प्रथम पद होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, एक पद हमेशा कम है। अब जैसे मैं a2 की बात करूंगा तो a2 क्या हो जाएगा, a में d जोड़ेंगे तब दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा हमें। क्यों, क्योंकि a है a। जैसे मैं ये कह दूं कि समांतर श्रेणी मेरी ये है 1 6 11 16 21। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो a होगा आपका, हमेशा एवरी टाइम स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो a होगा। ठीक है, और बाद में ये क्या हो जाएगा, a2, ये क्या हो जाएगा a3, ये क्या हो जाएगा a4, ये क्या हो जाएगा a5। ठीक है, और ऐसे ही डॉट 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 करके, जैसे मैं यहां पे लिख दूं 36। ठीक है, यहाँ पे मैं 36 लिख दूं या 41 मान लूं, यहाँ पे मैं क्या लिख दूं 41। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो 41 है ये क्या है, a nवा पद है 41। ठीक है, a nवा पद है 41। अब देखिए, अभी मैं ये कोई बात नहीं कर रहा कि आपको क्या निकालना है, क्या दिया हुआ होगा, उसकी बात अभी नहीं कर रहे। अपन बेसिक बात कर रहे हैं कि समांतर श्रेणी में कैसे क्या होगा। जो देगा निकालेगा उसके हम अभी बात करेंगे कुछ देर बाद। तो देखो, आई होप आपको ये जो अभी बताया है मैंने, ये समझ आया होगा कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, तृतीय पद क्या होता है, और nवां पद क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर्मूले के रूप में वापस लिख देता हूं मैं एक बार, a प्लस डी a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, इसे बोलते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। व्यापक रूप इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब इसको मैं क्या लिख रहा हूं, इधर देखना कि पद कैसे होते हैं। a1 बराबर a होता है, a1 बराबर क्या होता है, a होता है, इसको बोलते हैं प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। a2 बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस डी, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी के लिए द्वितीय पद। ठीक है, a3 क्या होता है बच्चे, a प्लस 2d, यानी कि जहां पे 3 दिया है वहां पे d में 2 की मल्टीप्लाई होगी। कहने का मतलब क्या कि ये एक आगे चलेगा लेकिन ये पद एक पीछे चलेगा। क्यों, क्योंकि a है उसको हमें a1 मानना है। ये क्या हो जाएगा बच्चे, तृतीय पद। और ऐसे ही n पद हो तो अपन बोल देंगे डॉट 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 an। तो an क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा nवा पद। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका nवा पद। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और समझ में आ गया होगा तो आपकी बुक में दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको क्या कहेगा कि ऐसे एक समांतर श्रेणी दे देगा 3
4 5 6 7 8 डॉट 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 11। ठीक है, आपको क्या दे देगा, एक ऐसे समांतर श्रेणी दे देगा और आपसे ये कहेगा कि ज्ञात कीजिए दी गई श्रेणी क्या समांतर श्रेणी है, दी गई श्रेणी क्या समांतर श्रेणी है। तो देखिए समांतर श्रेणी, समांतर, मैं श्रेणी बोल रहा हूँ, श्रेणी लिख रहा हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, श्रेणी सीरीज एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो समांतर श्रेणी है ये आपकी कब समांतर श्रेणी कहलाएगी, जब इसमें d बराबर a2 माइनस a1, d बराबर a3 माइनस a2, यानी कि a1 ये रहा, a2 ये रहा, a3, a4, a5, a6 डॉट 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 a11। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये d है सार्वंतर, जो ये d है सार्वंतर, इसकी वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, a1 से लेके a11 तक बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, प्रथम दो पदों में से एक को घटा देंगे, यानी कि a2 माइनस a1। जैसे इसके बीच में निकाल लिया आपने, इन दोनों के बीच में निकाल ली, तो a2 ये रहा, a1 ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में निकालोगे तो a3 माइनस a2, अब इन दोनों के बीच में निकालोगे तो a4 माइनस a3, अब इन दोनों के बीच में निकालोगे तो a5 माइनस a4। बात समझ में आ रही है, यानी कि d का यहां भी, यहां 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 और यहां क्या होना चाहिए, सभी में d की वैल्यू d के बराबर होनी चाहिए, यानी कि d का मान सभी में बराबर होना चाहिए। यदि d का मान सभी में इक्वल है स्टूडेंट्स, तो आपकी ये क्या हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, पहला काम आपको इस वाले चैप्टर में यही करना है। दूसरा काम क्या करना है उसके बारे में देखना है। इधर दूसरा काम क्या करना है वो देखो। देखिए बच्चे, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम करना है आपको कि आपको क्या दिया जाएगा, a की वैल्यू दे दी जाएगी और d की वैल्यू दे दी जाएगी, a की वैल्यू दे दी जाएगी और d की वैल्यू दे दी जाएगी, और आपसे कहा जाएगा कि समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए, समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है, प्रथम पद 3 है और सार्वंतर 4 है, तो देखिए यहां से आप इसको कैसे करोगे, ये एक बार मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ, बाकी इन डिटेल हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ सरसरी दृष्टि से बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है इसमें, है ना। तो देखिए आपको पता है कि समांतर श्रेणी हमारी ऐसी होती है, कैसी होती है, ऐसी होती है, और ये बोलेगा कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। तो मेरे को ये बताइए कि आपको पता है कि प्रथम पद 3 है, तो प्रथम पद 3 आ गया, 3 प्लस d का मान कितना है 4, 3 यानी कि 3, a की वैल्यू रख रहा हूँ, d की वैल्यू रख रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं रहा, a की वैल्यू रख रहा हूँ और d की वैल्यू रख रहा हूँ बच्चे, और कोई काम भरना कर रहा हूँ। अब देखो ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, 4 दूनी 8, 3 11 हो गया, और ये कितना हो गया 4 6 12 और 3 15 हो गया। अब देखिए क्या इसमें और इसमें 4 का गैप है, क्या 7 में और 3 में 4 का गैप है, क्या 11 में और 7 में भी 4 का गैप है, क्या 15 और 11 में भी 4 का गैप है। तो कहने का मतलब क्या है कि d बराबर 4, d बराबर 4, d बराबर 4, सभी में क्या है d बराबर 4 है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना। मैंने सिर्फ आपको बताया कि समांतर श्रेणी आपकी कब होगी, जब सभी दी हुई सीरीज में सभी नंबरों के बीच में d का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल है तो वो समांतर श्रेणी है, यदि इक्वल नहीं है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है। चाहे वो वैल्यू पॉजिटिव हो, चाहे वो वैल्यू नेगेटिव हो, लेकिन क्या होनी चाहिए, शर्त देखिए सिर्फ वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए d की वैल्यू। ठीक है, दूसरा काम आपको समझ में आ गया क्या करना। तीसरा काम क्या करना है बच्चे, आज अपन 3 के बारे में बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे।
देखिए तीसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या है, आपको समांतर श्रेणी दे दी जाएगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए। आप ऐसे मान के चलो कि आपके पास समांतर श्रेणी है a1 a2 a3 डॉट डॉट a। ठीक है, आपके पास क्या है कि समांतर श्रेणी है a1 a2 a3 डॉट डॉट a, और आपको कहेगा कि nवा पद ज्ञात कीजिए, nवा पद ज्ञात कीजिए, nवा पद ज्ञात कीजिए। तो मेरे बच्चे nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है nवा पद किससे निकलता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और nवा पद ज्ञात करने के लिए आपको दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्या? एक तो a की वैल्यू और एक d की वैल्यू। एक किसकी वैल्यू? आपके पास यदि d की वैल्यू और a की वैल्यू है तो आप nवा पद आराम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? तो चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं इसके बारे में एग्जांपल। जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे, जैसे जैसे ट्यूशन करेंगे, वैसे वैसे इनकी आपको मैं जो इनके इसके पीछे का बेस है वो बता दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर नहीं करने चाहिए बस। क्या? नंबर नहीं करने चाहिए। तो चलिए पहला एग्जांपल करते हैं अपन। ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। पहला एग्जांपल क्या करना है, आपको क्या दे देगा, एक समांतर श्रेणी दे देगा, जैसे 7 9 11 13 15 डॉट 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 21। ठीक है, और आपसे कहेगा कि दी गई समांतर श्रेणी में ए तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। आपको दे देगा कि गिवन द सीरीज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। ए क्या? फर्स्ट स्टेप, एंड डी सार्वंतर। डी क्या? सार्वंतर। ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है 7 9 11 13 15 डॉट 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 21, और आपसे ये कह रहा है कि इसमें a का और d का मान निकालिए। तो देखिए मेरे बच्चे, इधर a का मान कौन सा होता है? जो समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। तो कहने का मतलब क्या है, मैं जब इसका सॉल्यूशन करूंगा तो a बराबर में सीधे सीधे क्या लिख दूंगा? 7 लिख दूंगा। ठीक है, अब मुझे क्या कह रहा है कि d मुझे पता है कि द्वितीय पद में से प्रथम पद वापस, तृतीय पद में से द्वितीय पद वापस, चतुर्थ पद में से तृतीय पद वापस, यानी कि कितने पद है? 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 19 और ये 21, है ना? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हो गए ना? तो कहने का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में यदि आप 3 निकालोगे तो ही पता लग जाएगा कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, है ना? तो देखिए डी की वैल्यू कैसे निकालोगे? a2 माइनस a1, a2 ये रहा, a1 ये रहा, तो 9 में से 7 लेस करोगे बच्चे तो क्या आएगा? 2। यहां देखिए इधर a3 माइनस a2, a3 कितना है? 13, a2 कितना है? 11, 2। a4 माइनस a3, a4 15, a3 कितना? 13, कितना बचा? 2। यानी कि सभी में क्या आ रहा है? समांतर श्रेणी डी के मान बराबर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे लिख दोगे कि दी गई जो श्रेणी है आपकी वो समांतर श्रेणी है जिसमें a और d के मान आपके क्या है? a बराबर तो 7 है और d बराबर 2 है। ये काम तो ये हो गया। अब दूसरा काम जस्ट इसके अपोजिट, कि आपको ये कह दे कि a बराबर तो 7 है और d बराबर आपके पास 2 है, तो समांतर श्रेणी बनाइए। भाई आप नहीं बना सकते क्या? आपको पता है कि सर ने बताया कि a बराबर क्या होता है? a1 होता है, और a2 बराबर क्या होता है? a प्लस d होता है, a3 बराबर क्या होता है? a प्लस 2d, a4 बराबर क्या होता है? a प्लस 3d।
A5 बराबर क्या होता है? A प्लस 4D। ठीक है, अब आपके पास A की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है, तो देखिए क्या हो जाएगी, A बराबर 7, 7 प्लस 2 और इधर देखिए A की वैल्यू 7, D की वैल्यू 2 इंटू 2, इधर 7 प्लस 3 इंटू 2, 7 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 2, तो देखिए 7, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, ये क्या हो गया, 3 दूनी 6 और 7 13 हो गया, ये 4 दूनी 8 और 7 15 हो गया। यानी कि जो श्रेणी हमने उधर लिखी थी 7 9 11 13 15, ऐसे ही 2 का गैप है तो 17 19 21 निकाल दी ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास A और D की वैल्यू पूछे, श्रेणी देंगे, यदि ये सीरीज देंगे, हमें A और D की वैल्यू पूछे तो हम ऐसे निकाल देंगे, और यदि हमें A और D की वैल्यू देके श्रेणी पूछे तो हम ऐसे निकाल देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक समीकरण है वो ऐसे होता है। किसी भी समांतर श्रेणी का व्यापक समीकरण है वो ऐसे होता है। कैसे? ऐसे जो मैंने लिखा है इधर, जिसमें A प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद और ये डॉट डॉट nवां पद। ठीक होता है nवां पद। तो देखिए स्टूडेंट, 2 स्टेप मैंने बता दी हैं, तो कहने का मतलब क्या है कि आपका 5.1 और उसके एग्जाम्पल हो चुके हैं। 5.1 और उसके एग्जाम्पल और उसके क्वेश्चंस सारे इन दोनों एग्जाम्पल में हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब तीसरी प्रोसेस जो मैंने बताई थी कि nवां पद कैसे निकालेंगे समांतर श्रेणी दी हुई हो तो। ठीक है ना, यानी कि समांतर श्रेणी दी हुई हो तो nवां पद कैसे निकालेंगे। देखिए इधर एग्जाम्पल नंबर 3, और मैं आपकी बुक से ले लेता हूँ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें क्या निकालना है, nवां पद निकालना है। तो देखिए एक समांतर श्रेणी दी हुई है, एक समांतर श्रेणी देख लेते हैं। एक समांतर श्रेणी है स्टूडेंट आपके पास 10 7 4 डॉट 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 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, यहां पे लिखा हुआ है 30वां पद तथा nवां पद। 30वां पद तथा nवां पद याद कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 30वां पद तथा nवां पद याद कीजिए। बात समझ में आई? तो देखिए स्टूडेंट्स, A की वैल्यू क्या है 10, A की वैल्यू क्या है 10, D की वैल्यू क्या है 7 माइनस 10, D की वैल्यू क्या है 4 माइनस 7 यानी कि -3, तो D की वैल्यू क्या आ गई -3। अब देखिए ये पूछ रहा है कि एक तो A30 निकालना है आपको। क्या निकालना है? 30वां पद, यानी कि an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी कह रहा है कि n बराबर 30, तो A30 बराबर A प्लस 30 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, तो देखिए A30 क्या हो जाएगा इसका 9 प्लस 29 माइनस 3, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो 9 माइनस 87 और A30 आपका आ जाएगा 87 में से 9 लेस करोगे, 87 में से 9 लेस करोगे तो क्या आएगा सॉरी A की वैल्यू 10 है बच्चे, A की वैल्यू 10 है ना, ये मैं यही लिख रहा हूं इधर, ये मैं A ही लेके चलता हूं। तो देखिए क्या बचेगा माइनस का 77, माइनस का क्या बचा 77,
और nवां पद कैसे निकालोगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, nवां पद कैसे निकालोगे? यहां से देखो, nवां पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है? an प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए हमें nवां पद निकालना, तो an ये 10 है प्लस n माइनस 1 ये माइनस 3 है, तो an बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3n प्लस 3। an बराबर माइनस के 30n प्लस का 30। ठीक है, यदि मैं यहां से क्या कर लूं, तो an क्या आ गया स्टूडेंट्स? माइनस 30n प्लस 30। और an की वैल्यू हमने निकाली है, वो क्या है? 77 है। माइनस का 77 इक्वल्स टू माइनस का 30n प्लस का 30। ये इधर आया, ये इधर आया, तो क्या हो जाएगा? माइनस के 30 माइनस के 77 इक्वल्स टू माइनस 30n। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 107 हो जाएगा ना। माइनस का 107 बराबर माइनस का 30n, ये इससे कैंसिल आउट, तो क्या आया n की वैल्यू? 107/30। ये आ गई आपकी n की वैल्यू। ठीक है, ये आ गई आपकी n की वैल्यू। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपको एक एग्जांपल और लेकर बताते हैं आज के लिए, लास्ट एक एग्जांपल और लेकर बताते हैं आपको। देखिए, यदि आपके पास समांतर श्रेणी ऐसे हो, -2 -4 -6। पहले एक बार आप पॉजिटिव ही सीखो ना। जैसे आपके पास 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मैं मान लूं यहाँ पे मान लिया मैंने 17, यहाँ पे मैंने मान लिया 17। तो मैं कहता हूं कि 17वां पद क्या होगा? समांतर श्रेणी का 17वां पद क्या होगा? तो देखिए इधर समांतर श्रेणी का 17वां पद हमें निकालना है। समांतर श्रेणी का हमें क्या निकालना है? 17वां पद निकालना है। देखना इधर a क्या है? 1, d क्या है? a2 माइनस a1, तो यानी कि 3 में से 1 गया, 2 बचा। वापस दूसरे से निकाल के देखो, d क्या है? a4 a3 माइनस a2 5 माइनस 3 यानी कि 2। कहने का मतलब क्या? सभी में d का वैल्यू क्या आएगी? 2 ही आएगी। अब देखिए, कोई भी पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मुझे क्या निकालना है? 17वां पद। तो ये यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 17वां पद। तो 17वां पद क्या हो जाएगा? a 17, क्योंकि n की वैल्यू 17 है। a प्लस a की वैल्यू कितनी बच्चे? 1 प्लस 17 माइनस 1 2, d की वैल्यू कितनी? 2। तो a 17 बराबर 1 प्लस 16 इंटू 2। a 17 बराबर, अब देखिए इधर 1 प्लस 32 यानी कि 33 हो गया। a 17 क्या हो गया? 33 हो गया। अब आप मेरे को ये बताइए बच्चे, एक तो तरीका ये है निकालने का इसको, और एक आपको ऐसे कहते कि a बराबर तो क्या है? 1 है,
और डी बराबर आपके पास क्या है, डी बराबर आपके पास क्या है, 2 है। डी बराबर क्या आपके पास है, 2 है। तो आपको पता है ना कि समांतर श्रेणी का ए है वो A1 होता है, A2 है वो A प्लस डी होता है, A3 है वो क्या होता है, A प्लस 2D होता है। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कम डी, यहाँ पे जैसे A4 होता तो यहाँ पे क्या होता है A प्लस 3D। तो ऐसे डॉट 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 मुझे A17 चाहिए, तो A17 क्या हो जाएगा, A प्लस 16D नहीं हो जाएगा, A प्लस 16D। A और D की वैल्यू रखो, A17 बराबर A की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2, 16 दूनी 32। A17 बराबर क्या हो गया, 32 प्लस 1 यानी कि 33। अब आपकी मर्जी है, आप इससे निकालो या आप इससे निकालो। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और बाकी कल डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चंस और विद एग्जांपल्स। तो आई होप आज आपको बेसिक्स का समझ में आ गया होगा। यदि समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।